नमस्कार रवीश कुमार। मैं अभिषेक कुमार। वैसे टाइटल में तिवारी लिखता हूं। जिस प्रकार से आप पांडे छुपा लेते हैं, मैं अपने टाइटल जग जाहिर कर लेता हूं, लेकिन सर्टिफिकेट में नाम अभिषेक कुमार है। यह बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि देश में एक खास समुदाय के लोग पत्रकारिता में आ गए हैं, जिनके दिल जो है हिंदू के लिए अलग धड़कते हैं, मुसलमान के लिए अलग धड़कते हैं। जैसे अमन चोपड़ा ने कहा कि पत्थरबाजों पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब ऐसे में कुछ नफरती अपने आप को सेकुलर मैक्सेसे अवार्डधारी पत्रकार कहने लगे कि बताओ पत्थरबाज मतलब ये मुसलमान कह रहा है, मुसलमानों के प्रति किस प्रकार की नफरत वाली भावना कह रहा है, जबकि उन्होंने यही कहा कि पत्थरबाजों का परमानेंट इलाज होना चाहिए। यानी पत्थरबाज कोई भी हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, उन्होंने कोई नाम स्पेसिफाई नहीं किया। मगर अगर रवीश कुमार और अजीत अंजुम ये बता रहे हैं कि पत्थरबाजों का परमानेंट इलाज करने का मतलब ये है, ये मुसलमानों की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि रवीश कुमार और अजीत अंजुम ये कह रहे हैं कि पत्थरबाज जो है इस देश में वो मुसलमान है और इसी बारे में बात की। अंग्रेजी में कविता लिखी मोनू के हेट के ऊपर कि मोनू तुम्हारा अंकल भी है, मोनू तुम्हारा पड़ोसी भी है। लेकिन मोनू की जगह मुझे समझ में नहीं आया कि बुरहान वानी भी तो हो सकता था, या फिर जिस प्रकार से वो पाकिस्तानी जो कि भारत में रह रहा है और मेवात में रह रहा है, उसने पूरा प्रपंच रचा। आबिद हुसैन जो कि सब डिप्टी कलेक्टर हैं उसी मेवात में, उन्होंने कहा कि 700-800 भीड़ अचानक आ गई थी और उन्होंने श्रद्धालुओं पे हमला किया, मगर रवीश को नफरती मोनू दिखा। इसका मतलब उनका दिल अलग धड़कता है, हिंदू के लिए अलग धड़कता है, मुसलमान के लिए अलग धड़कता है। इसका उदाहरण एक और बता दूं। एक बार मैंने उनको व्हाट्सएप किया था, उसके बाद ब्लॉक हो गया। मैंने यही कहा कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है पोस्ट पोल इलेक्शन के बाद, उस पे एक एपिसोड कीजिए अगर संभव हो तो, मगर उन्होंने मुझे ब्लॉक करना उचित समझा। देखिए रवीश जी, आप बहुत ईमानदार हैं, आपने बड़ी ईमानदारी से जस्टिस दीपक मिश्रा का बयान है कि बंगाल में इस वक्त डेमोक्रेसी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का बयान है, मगर शायद आप सिर्फ एक ही कान से सुनते हो, जिधर हिंदू सुनाई पड़ता है, मुसलमान अलग सुनाई पड़ता है, जस्टिस दीपक मिश्रा अलग सुनाई पड़ते हैं, या चंद्रचूड़ अलग ढंग से इको क्रिएट करते होंगे। मगर आपकी भी अपनी समस्या है, आप अडानी में फंसे रहे, आपको लगा कि भाई अंबानी को बचाते बचाते हम अडानी को सिर्फ बदनाम करेंगे। हालांकि ये बात और है कि उसके पहले भी अंबानी चैनल के मालिक थे, मगर ये सफाई से छुपा लिया। होता है रवीश जी, इस वक्त जो आपकी विडंबना है वो मैं समझ सकता हूं। इस वक्त आप एक मानसिक रूप से जो है रोगी की तरह व्यवहार कर रहे हैं, या यूं कहें कि अवसाद में चले गए। एक काम कीजिए, आगरा वाला बंद हो गया, लेकिन रांची के पास काको में अभी भी खुला है, आप वहां पे जाइए और एक बार चेकअप कराइए, कहीं आप मोदी फोबिया के शिकार तो नहीं है। ऐसा होता है कई पत्रकारों के साथ है, इसीलिए मैंने कहा कहीं आप मोदी फोबिया के शिकार तो नहीं है। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि जो आदमी को मणिपुर में बहुत ज्यादा हिंसा दिखी, उस आदमी को 3 साल से बंगाल में कुछ दिखा ही नहीं, वहां पे राम राज्य नजर आ रहा है। अच्छा नहीं नहीं, ये तो राम के नाम से थोड़ा सा चिढ़ते हैं, इनको वहां पे मौलाना राज नजर आ रहा है। एक्चुअली में हमको भी मौलाना ही राज नजर आ रहा है। जो भी रामनवमी में हुआ था, और हर बार ये विक्टिम कार्ड जो है इनका निकल जाता है। बंटवारा 1947 में वीर दामोदर सावरकर की वजह से हुआ, जिन्ना का कोई रोल नहीं। दिल्ली में जो समस्याएं उत्पन्न हुई, दिल्ली को जो बंधक बनाने का प्रयास किया गया शाहीन बाग के नाम पे, वो कपिल मिश्रा की वजह से हुआ, ये मोनू मनेसर की वजह से। अब क्लिप कटवा के बारे में जान लीजिए। अक्सर उन्होंने हर बार अल्ट न्यूज के फैक्ट चेकिंग की बात की है। मैंने बताया कि एफआईआर में जो सब डिप्टी कलेक्टर है वो मुसलमान ही है, उन्हीं के बयान है। लेकिन पूरे विवाद में आप देखिए किस प्रकार से अजीत अंजुम या क्लिप कटवा का मतलब क्लिप को अपने हिसाब से काट करके अपने लिए फैलाने वाला फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबेर, इसको प्रमोट करने वाला यही नफरती रवीश कुमार है। तो क्या इनकी नफरत हिंदुओं के प्रति इतनी बढ़ गई है कि सिर्फ इनको सोते जगते मुसलमानों पे ही अत्याचार दिखता है? क्योंकि अगर इनको हिंदुओं पे भी अत्याचार दिखता, तो दिखता कि इस देश में निकिता तोमर सहित सैकड़ों नहीं हजारों हिंदू बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, किस प्रकार से श्रद्धा फ्रिज में पाई जाती है, या कभी कोई निकिता तोमर सड़क पे पाई जाती है।
मगर इस मुद्दे पे चुप्पी ही नहीं साधते, एक एपिसोड करते हैं बकायदा जिसमें बताते हैं कि देखिए हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ होता नहीं है, कोई ट्रैप में फंसता नहीं है, फंसाया नहीं जाता, ये एक जो है प्यार है और प्यार जो है वो बता के किया जाता है। इतना विवेक रवीश जी मेरे अंदर है। प्रेम जो है उसमें नाम छुपाने की आवश्यकता नहीं है और मतांतर की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस्लाम का फंडामेंटल आपको पता नहीं होता, तो आपको पता नहीं होता। इस्लाम का फंडामेंटल ये कहता है कि अगर आप किसी से निकाह करते हैं तो उसको आपका मजहब अपनाना होगा। यही आप चूक जाते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप बार बार नरेंद्र मोदी को या नरेंद्र मोदी के समर्थकों को कोसने से पहले अपने गिरेबान में झांकिए। आज जो कुछ भी देश में ये स्थितियां बनी है उसके एकमात्र शिल्पकार आप ही हैं। शिल्पकार मैंने आपको इसीलिए कहा क्योंकि आप बड़े खूबसूरती से फंडामेंटलिस्ट को डिफेंड कर लेते हैं। एनडीटीवी के, चूंकि उस वक्त प्रणब जेम्स रॉय के आप अंडर काम करते थे, ये तो मानना पड़ेगा कि आप तब भी स्वतंत्र नहीं थे और मीडिया कभी भी स्वतंत्र नहीं रही है। अगर मीडिया इतनी स्वतंत्र रहती तो खुशवंत सिंह से लेकर कुलदीप नैयर सबने अपने अपने समय में बताया है कि कैसे सरकार के कहने पे उन्होंने क्या क्या किया। यानी मीडिया स्वतंत्र नहीं थी, ये बात ठीक है। बरखा दत्त भी स्वतंत्र नहीं थी, एनडीटीवी भी स्वतंत्र नहीं था। अगर होता तो एनडीटीवी कैसे राष्ट्रपति भवन में अपना 25वां सालगिरह मना रहा था, ये हम सब जानते हैं। और एनडीटीवी कितना पवित्र है इसके बारे में अशोक श्रीवास्तव जो कि डीडी न्यूज में ही काम करते, उन्होंने बताया कि एनडीटीवी चोरों का एक संग्रह है। चोर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डीडी नेशनल के, दूरदर्शन के टेप चुराए जाने के गंभीर आरोप एनडीटीवी पे लगे हैं और वो एनडीटीवी के चैनल से चले भी हैं। इसका मतलब बात में तो सत्यता है। अब बताइए ना, चोर लोग भी बता रहा है कि नैतिकता क्या है। गजब देश बना दिए हैं रवीश जी आप। क्या होगा इस देश का, उसको लेकर के हम चिंतित हैं। इसीलिए चिंतित हैं कि जब एनपीआर और एनआरसी की बात कांग्रेस करती है तो ठीक हो जाती है, उसी एनडीटीवी पर प्रोग्राम कराए जाते हैं, और बीजेपी करती है तो गलत हो जाता है। राजीव शुक्ला 2002 में, सुनिएगा मेरी बात रवीश जी, राजीव शुक्ला 2002 में लिखते हैं कि बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिया एक बहुत गंभीर समस्या है आने वाले समय के लिए और भारत में। जी, 2002 में दैनिक जागरण में उनका पूरा का पूरा एक आर्टिकल है। आजकल वो कांग्रेसी है, पत्रकार अक्सर जो है कांग्रेसी बनने में जल्दीबाजी पहले भी दिखाते रहे हैं। अब वो कांग्रेसी और कहते हैं नहीं बांग्लादेश का कोई समस्या नहीं है। इनफैक्ट हम तो मानते हैं रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश भी बन जाएगा, बंगाल तो क्या हो जाता है। देखिए, और अवैध घुसपैठिया अगर घुस के मान लीजिए डॉक्टर नारंग के साथ दिल्ली में कुछ कर ही देते हैं तो इतना भी अधिकार नहीं है। वो मजलूम है ना, सताए हुए हैं, गरीब है। गरीब वाला एंगल भी क्लिप कटुआ दिखाने से नहीं चूकता। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि नूह में जो हलवाई की हत्या हुई थी, क्या वो गरीब नहीं था? था ना? तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन रवीश कुमार से उत्तर की उम्मीद करना मतलब समय की बर्बादी, यही बात मैं समझता हूं। धन्यवाद। जय श्री